हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक दिन पहले देखा था कि गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि जिला बेमेतरा में संचालित है, वहाँ पर विभिन्न शिक्षकीय व सह शैक्षिक या गैर शिक्षकीय पदों पर नियुक्ति हेतु जो आवेदक हैं उनकी एक सूची जारी की गई थी और उसमें दावापत्ती मंगाया गया था कि आपकी कोई मिस्टेक्स हो गई हो वहाँ या आपकी शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता संबंधी कोई जानकारी वहाँ पर भरी नहीं गई हो तो आप दावापत्ती कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा था कि दावापत्ती के संबंध में कुछ निर्देश भी दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, 3 सितंबर को एक संशोधित आदेश आया है जिसमें दावापत्ती की जो कुछ शर्तें थी उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो संशोधित आदेश है उनमें कौन कौन सी दावापत्ती संबंधी जो शर्तें हैं उनको परिवर्तन किया गया है या उसमें संशोधन किया गया है। तो आइए बिना किसी देर की आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पाए होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के द्वारा एक संशोधित आदेश जारी हुआ है 3 सितंबर 2020 को। इसमें कहा गया है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 783 के तहत संविदा भर्ती दावापत्ती बेमेतरा जिले के लिए दिनांक 1 सितंबर 2020 के द्वारा दावापत्ती जारी किया गया था। यह दावापत्ती हेतु एक नोटिस जारी की गई थी, आप दावापत्ती कर सकते हैं। दावापत्ती के शर्तों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है, शेष निर्देश यथावत रहेंगे। अब आइए देखते हैं कि जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहली शर्त यह है कि आवेदित पद के माध्यम का उल्लेख आपको करना है। आपको ये उल्लेख करना है कि आप जो आवेदन किए थे उस पद का क्या था, उस पद के माध्यम क्या थी, कि वो इंग्लिश मीडियम के लिए था कि हिंदी मीडियम के लिए था। जैसे कि आपने देखा कि शिक्षक के लिए भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के पद थे और सहायक शिक्षक के लिए भी दोनों पद थे या व्याख्याता के लिए भी दोनों पद थे। तो आपको स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा कि जब आप आवेदन दे रहे हैं दावापत्ती के लिए कि आप जैसे फॉर एग्जांपल सहायक शिक्षक के लिए दावापत्ती देना चाहते हैं और आपने इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई किया है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सहायक शिक्षक इंग्लिश मीडियम, तो ताकि वो समझ सके कि किसके लिए आवेदन आया है। दूसरी चीज़ है कि दावापत्ती करते समय आवेदित पद का नाम, सरल क्रमांक, पंजीयन तिथि, शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। तो जैसे ही आप वो PDF डाउनलोड करेंगे, जैसे कि हमने एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी थी, या आज भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप इस PDF के साथ साथ जो पुरानी PDF है जिसमें आवेदक है उनकी एक पूरी सूची दी गई थी वो डाउनलोड कर पाएंगे। उसमें से आपको क्या करना है, सरल क्रमांक और पंजीयन तिथि, ये तीनों वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो जब आप आवेदन करेंगे दावापत्ती के लिए तो आपको आवेदित पद का नाम, सरल क्रमांक, पंजीयन तिथि और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको उल्लेख करना पड़ेगा। तीसरी चीज कही गई है कि अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु हिंदी माध्यम वाले अपात्र अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किए जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अन्य सभी कॉलम रिक्त रखे गए हैं। फलस्वरूप शेष विवरणों की प्रविष्टियां नहीं की गई है, अतः इस प्रकार की सभी आपत्तियां स्वतः निरस्त मानी जाएगी। कई आवेदक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी अध्ययन हिंदी मीडियम में की थी लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई किए थे, तो इनका क्या किया गया है कि जो कह रहे हैं कि जो कुछ प्रमुख जो इनकी जानकारियां हैं उनको रिक्त रखा गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो अपात्र हो गए हैं। तो यदि ये दावापत्ती करते हैं तो वो अपात्र ही रहेंगे। फिर कहा गया कि व्याख्याता हिंदी संस्कृत के लिए हिंदी माध्यम का ही दावापत्ती मान्य किया जाएगा। यदि व्याख्याता हिंदी व संस्कृत के पद हैं तो उनके लिए आप हिंदी मीडियम के हैं तभी आप दावापत्ती कर पाएंगे। फिर कहा गया कि व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पद हेतु अंग्रेजी माध्यम के आवेदकों के दावापत्ती मान्य किए जाएंगे। मतलब यदि आप व्याख्याता हिंदी व संस्कृत के लिए दावापत्ती करना चाह रहे हैं तो आपका दावापत्ती तभी मान्य होगा जब आपने अपनी हिंदी और संस्कृत विषय की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है। वहीं यदि आप व्याख्याता अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान व सामाजिक अध्ययन के पद हेतु दावापत्ती करना चाहते हैं तो ये दावापत्ती तभी मान्य होगी जब आपने इन सभी विषयों की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में पूरी की हो। अब आइए देखते हैं कि अन्य जो निर्देश हैं, जैसे कहा गया कि प्रधान पाठक प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रयोगशाला सहायक के आवेदकों का अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होने पर ही आपत्तियां मान्य की जाएगी। तो ये सारे जो पद हैं जो कि 6वें नंबर पे मेंशन है, उन सभी पद हेतु तभी आप दावापत्ती कर पाएंगे और वो मान्य होगा जब आपने अपनी जो अध्ययन है वो इंग्लिश मीडियम में पूरी की है, वो उत्तीर्ण की है। फिर 7वें नंबर पे कहा है, जिन पदों की भर्ती अंग्रेजी माध्यम से होना है उनके लिए हिंदी माध्यम वाले आवेदकों के द्वारा आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। तो यदि कोई इंग्लिश मीडियम के पद हैं और आप एक हिंदी मीडियम से के आवेदक हैं तो आपकी दावापत्ती मान्य नहीं होगी। फिर कहा गया कि जिन पदों की भर्ती अंग्रेजी व हिंदी दोनों में से कोई भी माध्यम हो उन पदों का दावापत्ती स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि कई पद हैं, जैसे कि सहायक ग्रेड 2 और 3 की, जिसमें कहा गया है कि
हिंदी मीडियम के भी डाल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी डाल सकते हैं, हालांकि प्रायोरिटी इंग्लिश को देंगी। तो यहाँ पर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी दावापत्ती कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश मीडियम के आवेदक हैं तो भी दावापत्ती कर सकते हैं, वो मान्य होगा। फिर कहा गया है कि आवेदन के माध्यम में यदि लिपिकी त्रुटि हो गई हो तो ऐसी सभी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। यदि आप उस सूची में देखेंगे कि यदि किसी कारणवश यदि आपने सही तो भरा, अपनी जानकारी सही भरी, लेकिन टाइपिंग के टाइम कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई जानकारी, तो यदि ऐसी कोई समस्या है तो भले आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप निश्चित तौर पर दावापत्ती कर पाएंगे। और बाकी सभी शर्तें, ये जो शर्तें हैं वो सभी पदों पर लागू होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, जिसमें हमने देखा कि जिला बेमेतरा में जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है, वहाँ पर शैक्षणिक व सहशैक्षिक या शिक्षकी व गैर शिक्षकी पदों पर भर्ती हेतु जो आवेदक हैं, उनकी दावापत्ती सूची जारी करने के बाद उनके लिए एक संशोधित आदेश जारी किया गया था, वो हमने देखा। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।